अब जरा हम लोग देखते हैं कि सेकंड कैटेगरी की अगर इक्वेशन होगी तो उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। ओके, जहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू दी होगी एक्स स्क्वायर के साथ कोई और आपका कॉन्स्टेंट होगा। तो पहले हमको काम क्या करना है, पहले इनको वैसे ही मल्टीप्लाई करना। 5 इंटू -2 क्या हो गया, -10। इसको और इसको यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी लिखा है उसको या उस कोफिशिएंट को उस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कांस्टेंट से। तो यहाँ पे क्या आ रही, -10। ठीक है, अब -10 के हमको कुछ फैक्टर ऐसे निकालना है जो कि 3 आ जाए। ठीक है, तो आपको पता होगा 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 बनता है। और अगर आप 5 - 2 कर दें तो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, तो 10 के कुछ हमारे ऐसे फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक, तो जो आ रहा है एज इट इज़ आप इसको क्या करिए, यहाँ पे लिख दीजिए। इसको कैसे लिखेंगे, 5x² -3 की जगह क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 2 जा 10 हो रहा है और 5 - 2 3। तो फैक्टर सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कंडीशन को, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 - 2 3 की जगह लिखेंगे इंटू x -2 = 0। ठीक, इतना क्लियर। नेक्स्ट क्या करेंगे, 5x² माइनस, अभी चाहें इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5x - 2x - 2 = 0। ओके, नेक्स्ट आप इस माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करिए यानी ब्रैकेट ओपन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5x² - 5x, और ये माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2x - 2 = 0। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर है सभी को। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इन दो और इन दो टर्म से जो भी कॉमन पॉसिबल हो सकता है वो हमको क्या लिखना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पे आप देखिए दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, दोनों में से आपको 5 और x भी कॉमन दिख रहा होगा। यहाँ 5, यहाँ पे 5 और x दोनों में है। तो 5x क्या करेंगे, इन दोनों टर्म से हम कॉमन ले रहे हैं। तो 5x अगर यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक 5 चला गया, एक x चला गया, बचा क्या, x। फिर साइन क्या है, माइनस का। अब 5 भी चला गया, x भी चला गया, यहाँ पे क्या बचा, कहने का मतलब 5x से अगर इसको डिवाइड करें तो क्या होगा, 1। सिमिलर केस यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे x का तो कोई टर्म आपको कॉमन नहीं दिख रहा होगा, जो कॉमन है वो क्या है, 2। तो क्या करें, प्लस का 2 दोनों में से क्या करें, कॉमन ले रहे हैं। तो जो बच रहा है वो लिख दें, यहाँ पे क्या बचेगा, x, फिर माइनस का साइन, यहाँ से 2 बाहर हो गया, बचा क्या, 1। ठीक, = 0। अब देखिए दोनों में से क्या, x - 1 दोनों में क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है। तो इन दोनों टर्म से क्या करें, x - 1 बाहर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 1 बचा क्या, 5x + 2। ये क्या हो गया, 5x + 2 = क्या हो गया, 0। ओके, अब वही केस क्या, x - 1 = 0 फर्स्ट केस में करेंगे, x - दिस = 0 एंड दिस = 0। तो x - 1 = 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 1, फर्स्ट आंसर। देन अगेन 5x + 2 = 0। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 5x = उधर 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। फिर x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, क्या हो जाएगा, -2/5। तो ये सेकेंड आंसर। ओके, तो इस तरीके से फिर आप देख रहे हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मैक्सिमम पावर 2 थी, इसके आंसर कितने आए, 2 आए। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, आपको ये फैक्टर मेथड है, इस मेथड को हम लोग फैक्टर मेथड बोलते हैं। एक और मेथड होता है, ठीक है, एक और भी मेथड होता है जिस मेथड को हम लोग जानते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला या नॉर्मल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के नाम से भी जानते हैं। उसको भी अप्लाई करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन फिलहाल इस मेथड की बात करें जो फैक्टर मेथड होता है, तो फैक्टर मेथड में प्रोसेस ये है, एक आपको मिलेगा जिसमें किसी भी प्रकार का x² का कोफिशिएंट नहीं होगा, तो वहाँ पे 1 कंसीडर कीजिएगा और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। और सेकंड केस हो सकता है जिसमें वैल्यू होगी यानी x² का कोई कोफिशिएंट होगा, उस केस को कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, चीज़ें इसमें समझ में आएंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व किया है या किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अभी हम लोग इस सीरीज़ में आगे और भी वीडियोस देखेंगे। होप सो यू लाइक, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर younger ones. Okay, thank you.